ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिकोणमिति का। त्रि का अर्थ होता है बाबू तीन, त्रि का अर्थ होता है तीन, और कोण माने एंगल। एंगल समझते हैं कोण किसको कहते हैं, आप अच्छी तरह से समझते। मिति, मिति मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों को माप को हम क्या कहेंगे बाबू, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की अगर परिभाषा किसी से कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप, जिसमें तीन कोणों की हम माप को ज्ञात करते हैं उसका कहेंगे बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जनक यदि कहा जाए, जनक तो हिपार्कस। किसको कहेंगे, हिपार्कस। हिपार्कस यूनानी था जिन्होंने त्रिकोणमिति का जनक था कौन, हिपार्कस था। अब आते हैं त्रिकोणमिति का भारत में विकास। त्रिकोणमिति का यदि भारत में विकास देखा जाए तो एक भारतीय जिसे कहा जाए खगोलविद भी कहा जाता है, आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्ट पुस्तक या फिर गणितज्ञ पुस्तक इनका था, जिनमें किसको पाई एवं जीरो के मान को व्यक्त किया। पाई के 4 अंकों तक का मान इन्होंने दिया, जीरो की खोज की, पाई की खोज की कौन, आर्यभट्ट ने किया। इनका जन्म बिहार के कुसुमपुर में हुआ था। बिहार के कुसुमपुर जो कि पटना के नजदीक है बाबू। पटना तो जानते ही होंगे, जो कि बिहार की अभी राजधानी है। समकोण त्रिभुज के आइए बारे में समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या इनका रोल होता है। समकोण त्रिभुज में देखिए बाबू 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो कोण का कौन होता है, कोण 90 डिग्री। ये जब हमारा सबसे बड़ा कोण है तो पता होगा आपको कि सबसे बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण। अगर इंग्लिश में बात करें हाइपोटेनस। ऐसे क्या से दर्शाया गया, कर्ण को के से मान लिया गया है, एक के हमने दर्शाया। फिर इसके देखिए जिसको हम यदि थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे कभी कभी देखिएगा आप क्वेश्चन में साइन थीटा, कॉस थीटा, तो थीटा जहां होता है बाबू उसके सामने वाले भुजा को हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे। यहीं पे लड़के ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। जैसे दे दिया tan थीटा, तो अगर थीटा यहाँ पे रहता है तो लंब मेरा कौन हो जाएगा, मान लीजिए थीटा यहाँ पे रहता है, थीटा अगर इस कोना पे चला जाए तो लंब मेरा ए हो जाएगा, मगर जब थीटा यहाँ पे है बाबू तो ए होगा। मगर कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है और प्लस में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जब भी चेंज होगा आपको तो लंब चेंज होंगे, आधार चेंज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी हमारा क्या है, थीटा है, तो हमारा लंब कौन होगा, इसके सामने वाला। अगर इस थीटा को हम यहाँ से मिटा कर यहाँ ले चल जाए तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आधार कौन हो जाएगा, ए। उसी तरह अभी थीटा को हमने यहाँ माना है, कहाँ माना है, थीटा को हमने यहाँ माना है, तो हम देखेंगे लंब कौन होगा बाबू, ए होगा। आधार कौन होगा, ए होगा, यानी थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, लंब। अब चलिए आते हैं लंब को हम परपेंडिकुलर, लंब को बाबू क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब बेस, बेस अब देखिए इसको जानिएगा, कर्ण कहते हैं इसको लंब, तो तीसरी भुजा जो बच जाती है इसको क्या कहते हैं, बेस, यानी कि आधार। आधार को हम ए से सूचित करेंगे, लंब को एल से किए हैं, कर्ण को के से। आइए एक पाइथागोरस साहब है, जो पाइथागोरस ने एक परिमेय दिया था, ये त्रिभुज में एक अहम रोल निभाता है यह परिमेय। देखिएगा उन्होंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग इन दो बचे नहीं कि लंब एवं आधार के वर्ग के बराबर होता है। देखिए जैसे कर्ण का वर्ग दो भुजाओं जैसे कि लंब एवं आधार के वर्ग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बाबू किसके किसके होगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहाँ से समझ गए। देखिए बाबू एक और बात और यहाँ पे समझिएगा, जब भी स्क्वायर अगर बराबर को उधर ले जाया जाएगा, इक्वल टू को उधर लिया जाएगा, तो ये अंडर रूट में बन जाते हैं। क्या बाबू, अंडर रूट में बन जाते हैं। ये आपने घातांक एवं करनी में पढ़े होंगे रूल को। तो बताइए इधर स्क्वायर थे, ये वाला स्क्वायर को जब हम इधर ले गए तो क्या होगा, अंडर रूट चढ़ गया, यानी कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब आते हैं कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं बाबू। जैसे कि ट्रिपलेट क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा, जैसे कि मान लें हम इसमें 3 4 5, ट्रिपलेट किसको माने हैं, 3 4 और 5 के, इसको कर्ण है। तो कर्ण है बाबू, तो अभी तो हमने पढ़ा है थ्योरम कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के है, यानी दो भुजाओं का वर्गों इसके योग के बराबर आना चाहिए, इसके वर्ग के योग के बराबर आना चाहिए। दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस कितना आता है, 25 आना चाहिए। आप जोड़ के देख लीजिए, 16 9 कितने होते हैं बाबू, 25। तो क्या है, ट्रिपलेट है। ये आपको आसानी होते हैं निकालने के लिए। मान जैसे कि देखेंगे इसको, जैसे आपको बाबू निकालने के लिए दे दिया जाए, कर्ण का मान दे दिया जाए, जैसे कि आपको 5 दे दिया जाए, लंब के मान 3 दे दिया जाए, इसका थीटा को यहाँ दे दिया जाए, आधार 3 दे दिया जाए, यानी कि कर्ण का मान 5 दे दिया जाए, आधार का मान 3 दे दिया जाए। आपसे कोई यदि पूछता है कि लंब क्या होगा, तो 4 होगा। मान लीजिए जब इसका 2 गुना धर दे 10 धर दे और 3 दूना 6 दे दे, तो इसका मान क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा।
इस चीजों को आप समझेंगे। जैसे देखिए 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये चीजें हो रही है। देखिए दुगुना, इसका 3 गुना भी करेंगे तो वही होंगे। जैसे इसका कोई मान आपको दे दे 9, इसका मान दे दे 15, तो इनका मान बाबू क्या हो जाएगा, जब ये 12 है। ये बिना देखे आप याद करते हो। जब आपको याद रहेंगे ट्रिपलेट तो आपको कर्ण लंब आधार कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 2 देंगे तो तीसरा वही होगा। जैसे कि आपको दे दे कभी कभी कर्ण का मान दे दे 13, लंब का मान दे दे 5, तो आधार क्या हो जाएगा बाबू 12। यानी कर्ण क्या दे दे 13, तो लंब क्या है 12, तो आधार क्या हो जाएगा 5। जैसे आधार दे दे हमको 7, लंब दे दे 24, तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा 25। इस चीज को आप याद रखिए। ट्रिपलेट जो होते हैं हमें आसान बताएं, कैलकुलेशन से हमें बचाती हैं। हमें पाइथागोरस नहीं भी याद रहेगा तो हमको ये 2 देगा तो तीसरा यही होगी। तो इस चीज को आप रट लेंगे। जैसे कि 3 4 5 हो गए, 5 12 13 का, 7 24 25 हो गए, 9 40 41 हो गए, 11 60 61 है। ये ट्रिपलेट है। आपको बहुत एक कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं, इसलिए आप इस ट्रिपलेट को ज्यादातर ध्यान देंगे। आपके देखेंगे बुक में एनसीईआरटी में 3 4 5 होगा और एक ये होगा 7 5 7 24 25 है, 5 12 13, ये चीजें दिए गए हैं। अब आते हैं एक ट्रिक देखते हैं बाबू, लाल कक्का। लाल एक कक्का, इस ट्रिक के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए साइन थीटा के मान आप लोग जानते होंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा में कोण। यानी लंब का अनुपात बटा लंब अनुपात में कोण होता है, लंब बटा में कोण। यानी कि हम जब लंब को क्या से दर्शाए थे, देखिए बाबू यहाँ से एल को, कोण को के से, आधार को ए, तो लंब बटा में कोण क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण। अगर साइन थीटा बराबर ए हो गया, क्या होगा साइन थीटा बराबर ये आधार बटा में कोण का है, आधार बटा में कोण, यानी कि ए बटा में के, किसका हो जाएगा कॉस थीटा का। और tan थीटा का बात किया जाए तो लंब बटा में आधार। देखिए इस चीज को, यानी इसका ट्रिक आपको याद रखा है, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। यानी कि लंब बटा में कोण किसका हो जाएगा साइन थीटा का हो जाएगा, आधार बटा में कोण हो जाएगा कॉस थीटा के, और लंब बटा में आधार क्या हो जाएगा tan थीटा के। ये 3 चीज आपके याद होंगे। साइन थीटा किसका होता है बाबू, लंब बटा में कोण, कॉस थीटा बराबर क्या होगा बाबू आधार बटा में कोण, और tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ये 3 चीजें याद करेंगे। अब जब 3 चीजें याद हो जाएंगे तो इधर से चले थे अभी हम लोग, ये इधर से 3 को हम लोग याद थे, 3 को जस्ट इधर से चलिए उलट दीजिए। जैसे देखिएगा tan के बाद हम चलेंगे कॉट। कॉट में क्या है मेरा आधार बटा में, आधार बटा में क्या हो जाएगा वो लंब। इसका ही तो उल्टा तो हो गया, यानी tan के उल्टा कॉट। चलेंगे बताएंगे आगे क्यों इसको कॉट रखा जाता है, tan के जगह पर कॉट उल्टा क्यों होता है। आगे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख चुके हैं, उसको बारे में समझाएंगे आपको। यानी tan को उल्टा कौन होगा कॉट, यानी कि लंब बटा आधार। अब कॉट के बाद देखिए सेक है, सेक का कोण बटा में आधार, सेक के बाद कौशिक है यानी कोण बटा में लंब। यही चीजें हैं। यानी हमको 3 चीज को ऐसे चलेंगे, 3 चीज को ऐसे नीचे से देख लेंगे। जैसे साइन का मान लंब बटा आधार, कॉस का मान आधार बटा में कोण, tan का मान लंब बटा में आधार। अब आते हैं सेक कॉट का। कॉट का देखिए आधार बटा में लंब, कॉट के बाद सेक का आते हैं कोण बटा में आधार, और फिर कौशिक का आते हैं कोण बटा में लंब। ये चीजें याद हो जाएंगी आपको, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए फार्मूला आता है, यानी कि फार्मूला आपको इस चीजों को याद करना है। फार्मूले आपको इम्पोर्टेंट है। फार्मूला या इसको लिख लीजिएगा, ये जरूरी चीजें आपको पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए साइन थीटा इंटू यानी गुना कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। जैसे कभी भी आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को देखिएगा तो क्या लिखिएगा वहाँ पे 1 लिखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। बताइए आप हमको कि साइन थीटा हम यहीं छोड़ दें और कॉस थीटा को बराबर को, कॉसेक थीटा को बराबर को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 1। ये गुना में यहाँ पे, इधर क्या चला जाएगा भागा में कॉसेक थीटा, ये हो जाएंगे। अगर यही चीज को अगर कॉसेक को इधर छोड़ दिया जाए, कॉसेक को इधर ही छोड़ दिया जाए, अगर साइन को ले दिया जाए तो 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा। चीजें होंगी, यानी कि साइन थीटा को इधर ही छोड़ के जब हम कॉसेक थीटा को ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, जब कॉसेक को छोड़ेंगे तो साइन भागा में चला जा रहा है। यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम देख रहे हैं बाबू इस फार्मूला से साइन को उल्टा कौन होता है 1 बटा में कॉसेक, और कॉसेक को उल्टा क्या होता है 1 बटा में साइन। ये चीजें हम लोग देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर साइन का लंब बटा में कौन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा इसका कॉसेक का कौन बटा में लंब उल्टा हो रहे हैं। यही फार्मूला के चलते देखिए, जैसे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा में कॉस।
जब भी आपसे कोई cos थीटा का उल्टा पूछे तो sec थीटा का उल्टा पूछे cos थीटा। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर हमारा क्या था, आधार बटा में कोण। यही अगर हम sec थीटा की बात करें, कोण बटा में आधार, यही चीज उलट गया है, चीज समझ रहे हैं। अब tan थीटा का उल्टा को हम देखेंगे, तो tan थीटा की धरी छोड़ देंगे, 1 बटा में cos थीटा हो जाएगा। और अगर इसको छोड़ देते हैं cos थीटा को, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा बाबू, tan थीटा, ये भागा में चला जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं tan को उल्टा बाबू cot को उल्टा tan, ये दोनों अपोजिट है। देखिए यहाँ पे लंब बटा आधार, तो cot का क्या है, आधार बटा लंब, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा चलते हैं। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के बराबर होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होते हैं। अब चलिए अगला फार्मूला को देखेंगे। इसको तो बाबू एकदम वीवीआई लगाइए, सबसे ज्यादा ये फार्मूले और ये फार्मूला आपके यूज होंगे 10th क्लास के लिए अगर बात की जाए तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब भी आपको पूछे तो क्या बताइएगा 1। इससे अगर हम देखा जाए एक और फार्मूला लिख लेंगे, जैसे कि हम जब एक प्लस में इधर बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ देगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपसे कोई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ देगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये उधर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कन्वर्जन और फार्मूला का कन्वर्जन है बाबू। जब देखिए साइन को इधर छोड़ दीजिए तो कॉस उधर माइनस में चल गया 1 के, और इसको अगर आप कॉस को छोड़ देते हैं इधर तो साइन माइनस में चला जाएगा उधर। तो ये चीजें के कन्वर्जन होते रहते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके लिए चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 1 का 1 लिख दीजिए। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तब बाबू क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तब प्लस में, यानी इधर टेन स्क्वायर क्या था माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा बाबू प्लस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो आप कोई पूछ दिया आपको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें देखिएगा अब जब आपसे कोई कॉसेक स्क्वायर थीटा बोल दे, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक और वीवीआई फार्मूला ए और ए के बारे में देखिए, जैसे tan थीटा का क्या फार्मूला बाबू होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। sin थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा बटा में cos थीटा। cot थीटा का अगर वैल्यू कोई आपसे पूछे तो cos थीटा बटा में sin थीटा। tan थीटा का वैल्यू को याद करेंगे आप sin थीटा बटा में cos थीटा, और cot थीटा का वैल्यू देखिए cos थीटा बटा में sin थीटा। अब कभी कभी ये फार्मूलाएं आ जाती हैं sin 2a, तो sin 2a का कुछ नहीं बाबू 2 sin a बटा में